भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। मैं अभिषेक सिंह निर्मलिया प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा के समस्त मतदाता को मैं प्रणाम करता हूं। आज रामगढ़ विधानसभा में आपको पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नॉमिनेशन से पहले निर्दलीय प्रत्याशी आपको सुनने को मिल रहा है। अभी तक निर्दलीय के नाम पर सिर्फ पार्टी से बगावत करके लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमने 200 गाँव में पैदल यात्रा हमने किया है अभी तक, और रामगढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया है। साथियों, आज रामगढ़ विधानसभा में या पूरे बिहार में सिर्फ पूंजीपति लोग ही चुनाव लड़ते हैं, और पूंजीपति लोगों ने आज गरीबों के नाम पर राजनीति करके अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आज अगर पार्टियां इतना ही ईमानदार है तो गरीबों के बच्चों को क्यों नहीं टिकट देकर चुनाव लड़ाती है? सवाल बनता है या नहीं बनता, पहले आपको सोचना होगा। सिर्फ आज पूंजीपति लोग जो करोड़ रुपया खर्चा करते हैं चुनाव में, करोड़ रुपया इसलिए खर्चा किया जाता है साथियों कि गरीब का लड़का कभी हिम्मत न कर सके चुनाव लड़ने का। आज हमने फैसला किया, उस चुनाव में ही बटन नोटा का दबाया, और उसी समय हमने फैसला किया कि मुझे चुनाव निर्दलीय लड़ना है। रामगढ़ विधानसभा के हर गांव हम पैदल जाएंगे, लोगों से अपने परिचय करेंगे और बताएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और आज हमने इस चीज को लेकर के 200 गांव का हमने अभी तक पैदल यात्रा किया है साथियों। 200 गांव का अकेले इस धूप में घूम घूम करके गांव गांव में रह करके जहां सास तहे बिहान करता है, और 200 गांव में अभी तक हमने पैदल यात्रा किया है। और आप सभी लोगों को आज बताने के लिए मैं आ रहा हूँ कि आज न्याय से आज जो हमारे गांव के युवा साथियों ने साथ दिया है, हम चाहते हैं इस प्रखंड के हर लोग साथ दे, रामगढ़ विधानसभा के हर लोग साथ दे। और हमारा जो चुनावी घोषणा है आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। आज सबसे पहला समस्या है भ्रष्टाचार। लोगों से पूछिए, जिनको आप वोट देने, जो वोट मांगने आते हैं, उनसे पूछिए भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, तो कहेंगे कि वोट दे दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये बात तो पिछले कई सालों से चल रहा है। 1952 से लेकर आज तक ये समस्याएं चल रही है। दिन पर दिन चुनाव को महंगा किया जा रहा है कि कोई गरीब का बच्चा चुनाव न लड़े। इस चीज को देखते हुए हमने तोड़ लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चंदा मांग करके लोगों के यहाँ जा करके गमछे में भीख मांगूंगा, चुनाव लड़ूंगा रामगढ़ विधानसभा से। वो भी निर्दलीय लड़ूंगा, किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये पार्टियां आला कमान बना के रखी है। आपका वोट और आला कमान दूसरा कोई है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो लोग कहते क्या है, हम फलाने पार्टी के सिपाही हैं, फलाने के सिपाही हैं। अरे जनता के सिपाही कौन बनेगा? जनता के सिपाही बनने के नाम पे नाटक करना बंद करो। यहाँ पर आप गद्दी खाली करो। गरीबों का हक चाहिए, गरीबों का वोट लेते हो और गरीबों पर राजनीति करते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नया प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड, दुर्गावती प्रखंड के मतदाताओं से कि आप इस चीज को समझिए। पहचाने पार्टियों और जातियों से मत आइए। अभी हमारे साथ जो नौजवान साथी आए हुए हैं, सब लोग गरीब परिवार के रहने वाले हैं, और इन लोगों ने चंदा देकर मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। और आज हमें लोग चंदा दे रहे हैं, हमारे गांव के लोगों ने। आज जो आप माइक देख रहे हैं, साउंड सर्विस देख रहे हैं, स्पीकर देख रहे हैं, पोस्टर देख रहे हैं, हमारा 1 रुपया नहीं लगा है, इन लोगों का लगा है। हमारे गांव के लोगों ने लगाया, बोला कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ साथ कंधे में कंधे मिला काम करेंगे। और मैं आप सब लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप लोग भी अपना बच्चा समझिए, गरीब का लड़का हो, आप हमारे घर जाके देखिए। आज ही मैं एल्बेस्टर में सोता हूँ, एल्बेस्टर इसी बारिश में चपकते रहता है, और उस घर का लड़का हूँ। और मैंने विश्वास के साथ चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है कि गरीबों के साथ छल कपट करने वाले लोगों को जवाब करारा देना है, लड़ाई लड़नी है हमें। और आपका साथ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घोषणा हमारा सुन लीजिए। तो हम चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहला भ्रष्टाचार अफसरशाही मुक्त रामगढ़ विधानसभा को बनाने का काम करेंगे। वो कैसे होगा? पहले ताली मत बजाइए, पहले सुनिए कैसे होगा। तो भ्रष्टाचार अफसरशाही मुक्त होगा जब
होगा और जैसे ही जीतेंगे उसी दिन उसके अगला दिन रामगढ़ विधानसभा के तीनों ब्लॉक में हमारा कार्यालय होगा। विधायक से अगर आज मिलना होता है तो आपको उनके घर जाना पड़ता है, सांसद से मिलना होता है तो उनके घर जाना पड़ता है, लेकिन उनका कार्यालय उनके घर में होता है। जनता के दरबार में जनता दरबार होना चाहिए तो अपने घर में लोग जनता दरबार लगाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की बात है, आप लोग बताइए इस चीज को। मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो रामगढ़ विधानसभा में तीनों ब्लॉक में हमारा कार्यालय होगा, वहीं पर मैं आपसे मिलूंगा। आज की सभी समस्याओं का समाधान और समस्याएं कहाँ है, ब्लॉक में अंचल में है। और ब्लॉक में अंचल में जिस दिन विधायक कुर्सी लगा के बैठेगा उस दिन किसकी मजाल है तो भ्रष्टाचार अफसरशाही कर दे। आप इस चीज पे विचार करिए। मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं इस जगह पे बैठूंगा। इसके साथ साथ साथियों दूसरा भी शिक्षा की बात लोग करते हैं। शिक्षा का सुधार कब होगा, जब विधायक बाउंड्री वॉल का उद्घाटन करने और शिलान्यास करने और बिल्डिंग का उद्घाटन करने और शिलान्यास करेगा, तब तक नहीं होगा। जिस दिन आपके मरने जीने से ऊपर उठ करके विधायक जा करके सरकारी विद्यालय में कुर्सी लगा के बैठेगा और पूछेगा कि क्या समस्या है कि बच्चे यहाँ कम आते हैं। जिस दिन ये समस्याओं को समझना शुरू करेगा उसी दिन ये समस्याएं दूर हो जाएंगी सरकारी विद्यालय की शिक्षा का। और विश्वास करिए ये 100% होगा। इसके बाद दूसरा चीज बदलाव, तीसरा चीज बदलाव की बात है तो आज विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए आपको सोचना पड़ता है कि कौन हमारा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याओं को दूर करेगा। अभिषेक को अगर आप लोगों ने अपने मत दिया तो आपके हर गांव में शिविर लगा के कुर्सी लगा करके इन सभी कामों पे काम किया जाएगा। साथियों इस पे मैं काम करूंगा। इसके साथ